आप सब, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरीके से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास सेकंड का एमएससी जो मोरल वैल्यू किताब है उसका चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7 है। क्लास कौन सा है? क्लास जो है वो है सेकेंड क्लास। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? ग्रीडी पैरेट। पैरेट मीन्स क्या होता है बच्चों? तोता होता है। ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालची होता है। ठीक है, लालची तोता। चलो देखते हैं भाई मोरल वैल्यू में क्या बताया गया है इसमें। तो सबसे पहले फ्रॉम द स्टोरी हम लोग देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखो, ग्रीड इज अ कर्स। जो लालच है वो क्या है? एक कर्स मीन्स क्या है? खराब चीज, अभिशाप एक तरीके से। ठीक है, तो वी शुड नॉट बी ग्रीडी। हमको कैसा? लालची नहीं होना चाहिए। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पैरेट हु लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडीनेस। रीड दिस स्टोरी। हम लोग स्टोरी को रीड करेंगे। इसमें क्या होगा? एक पैरेट है जो कि अपने जीवन से हाथ धो बैठा केवल अपने लालची होने के कारण। चलिए देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है? some parrots lived together on a tree in the forest। एक जंगल था जिसमें कुछ पैरट थे, जो तोते थे वो रहते थे एक ट्री के ऊपर, एक जंगल में। There was a wise old parrot amongst them। उनमें से there was a wise means क्या है? चतुर, बुद्धिमान, समझदार। old means पुराना। कोई एक बूढ़ा पैरट उन लोगों में से था जो बड़ा बुद्धिमान था। whom the other parrot addressed as uncle parrot। जिसको whom means क्या है? जिसको वो लोग क्या बोलते थे? अंकल पैरट बोलते थे। क्या बोलते थे? अंकल पैरट। ठीक है भाई, होते नहीं बड़े लोगों को बोलते हैं हम लोग चाचा, दादा, बाबा, ऐसे तो उसको बोलते होंगे अंकल पैरट। 1 year एक साल, when it was extremely hot। एक साल क्या हुआ? बड़ा एक्सट्रीमली हॉट मतलब बड़ा गर्मी पड़ी एक साल। All the parrots were feeling uneasy due to hot weather। बड़ा वो लोग, uneasy का मतलब देखो, easy means आसान, uneasy means जो आसान ना हो, तो बड़ा उनको दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय बड़ा गर्मी थी। ठीक है, तो तभी तो आपकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं स्कूल की, क्योंकि गर्मी जब बहुत होती है तभी सर्दी में हो जाती है छुट्टी, यानी आप लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। तो उन लोगों को दिक्कत होने लगी। दे ऑल आस्क द ओल्ड पैरट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उन्होंने वही अपने जो चाचा थे, अंकल पैरट, ओल्ड पैरट, जो बूढ़े तोता था, उससे बोला कि भाई इसको जरा प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्या करें, बड़ी गर्मी लग रही है। अंकल पैरट एडवाइज ऑल द पैरट टू फ्लाई टू अ वैली नियर द माउंटेन। अंकल पैरट ने बोला चलो भाई सब लोग ऐसी जगह चलो जहाँ ठंडी है। जैसे हम लोग कहाँ घूमने जाते हैं गर्मियों में? ठंडी जगहों पे, पहाड़ों में, शिमला, मनाली, इन जगह जाते हैं। कौन कौन जाता है जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद। तो क्या हुआ? ट्रस्टिंग हिम। देखो वैली मीन्स क्या होता है ना? घाटी, माउंटेन्स के बीच की जगह होती है ना, उसको वैली बोलते हैं। तो क्या हुआ? ट्रस्टिंग हिम, उसका विश्वास करते हुए, ऑल द पैरट फाउंड अ कूलर होम नियर द माउंटेन एंड लिव्ड कंफर्टेबली। उनकी बातों को मानते हुए सभी पैरट चले गए और आराम से कूलर मीन्स, देखो कूल मीन्स क्या होता है? ठंडा। कूलर मीन्स उससे ठंडा, यानी जहाँ रह रहे थे उससे ठंडा घर उनको मिल गया और वो वहाँ बड़े कंफर्टेबली, यानी कंफर्टेबल मतलब बड़े आसानी से रहने लगे वहाँ पे। ठीक है, देयर वॉज अ ग्रीडी पैरट इन हिज फ्लॉक ऑफ पैरट। ठीक है, उनमें से एक बड़ा लालची पैरट था। ठीक है, तो क्या हुआ? वन डे ही नोटिस्ड अ कार्ट कैरिंग ग्रेन्स टू द किंग्स पैलेस। जो राजा का महल था, उस कार्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? ये देखो, आप लोग इसकी पिक्चर से भी समझ सकते हो। ये देखो, ये क्या है? ये कार्ट है। ये क्या है? कार्ट है। ये क्या है बच्चों? देखो, ये कार्ट है, यानी ये जो बैलगाड़ी है। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखा कि ये अनाज जा रहे हैं। ठीक है, ये अनाज कहाँ जा रहे थे? राजा के यहाँ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? राजा के महल के लिए जा रहे थे। अब इसने कुछ शैतानी करी होगी, देख तो क्या, वैसे लग तो रहा है इसमें इसने कुछ खाए हैं। अभी पता चलेगा इसमें क्या शैतानी करी है इस पैरट ने। ठीक है, द पैरट होप्ड डाउन ऑन टू द ग्रेन एंड एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट। क्या हुआ? वो पैरट उनमें से उन दानों को खाने लगा। ही वॉज हैप्पी एज ही नो लॉन्गर हैड टू वर्क हार्ड टू सर्च फॉर फूड। अब वो क्या हुआ?
वो बड़ा खुश था, उसने बोला अब ठीक है, अब हमें कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, अब तो सही है, जब ये गाड़ी निकला करेगी हम इसी में से खाते रहा करेंगे। बट he advised the other parrot that they should keep away from the road as it was full of eagles and hawks। अरे वाह, देखो खुद तो ये खा रहा था बहुत सारा अनाज वहाँ से, लेकिन वो दूसरे पैरेट को क्या एडवाइस कर रहा था कि भाई यहाँ से दूर रहना रोड से, क्योंकि रोड पे ही तो कार्ट निकलती थी, तो उन्हें यहाँ से दूर रहना, ये यहाँ बड़े बाज ईगल वगैरह हैं यहाँ पे, यहाँ से दूर रहना, या गिद्ध और ईगल हैं तो भाई यहाँ मत आना, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको एडवाइस किया कि भाई यहाँ नहीं आना। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हिज इंटेंशन वॉज टू कीप द अदर अवे फ्रॉम द ग्रेन सो दैट ही कुड हैव एवरीथिंग अलोन। His intention was to keep the other away from the grain so he could have everything alone। उसका intention means क्या है, उसका मकसद, उसका मकसद क्या था, उसका मकसद ये था, इच्छा थी, जो उसका मन था वो ये चाह रहा था कि इन सबको अलग रखें, इन सबको अलग रखें ताकि वही सब कुछ खाता रहे। चलिए बच्चों, तो फिर इसमें क्या हुआ, जो वो सारा कुछ खुद ही खाना चाहता था, ठीक है। One day the parrot was sitting on the road when the cart came speeding down and hit the parrot, crushing the greedy parrot to death। देखो क्या हुआ, लालच का फल कितना खराब हुआ। एक दिन क्योंकि भाई वो सारे पैरेट्स तो थे नहीं, उन्होंने सबको बोल दिया था उस वाले लालची वाले तोते ने कि आप मत आया करो, यहाँ पे चील है, गिद्ध है, आप मत आया करो। तो अब कोई था ही नहीं वहाँ पे, तो उसने देखा नहीं, वो बहुत तेजी के संग एक कार्ट आया उस रोड पे और वो बेचारा पैरेट को कुचल के चला गया और पैरेट की मौत हो गई। अगर उस समय उसके और साथी होते तो बता देते उसको, या फिर वही अगर इतना लालच नहीं करता कि भाई देखो सबको मेहनत करके कमा के खाना चाहिए ना, वो क्या चाह रहा था कि बस ऐसे ही मिलता रहे, तो उसका क्या हुआ, उसका नतीजा उसका मृत्यु हो गई, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यानी इससे क्या सीखते थे, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ग्रीड इज अ कर्स एंड वी शुड नॉट बी ग्रीडी। हमें लालची नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए, तो जैसे आप क्या, एक आपने छोटे में कहानी और सुनी होगी, एक मुर्गी और एक वो था, एक आदमी था, तो वो क्या करता था, मुर्गी एक अंडा देती थी सोने का, वो उसने लालच के चक्कर में उसने बोला लाओ आज ही कितने सारे अंडे निकाल लेता हूँ, वो मुर्गी भी मर गई और अंडा भी नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसा क्या है, इन चीज़ों से, स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अच्छा लगा होगा आपको चैप्टर, तो अब इसके बाद जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर लीजिएगा, आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएंगी। इसके बाद आपको प्रॉपरली आपके जो भी असाइनमेंट्स होंगे वो मिल जाएंगे और होमवर्क सभी लोग पूरा करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।